नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। मंगलवार का कोरोना अपडेट हमने आज अरेंज कर लिया है आप लोगों के लिए, थोड़ा जल्दी आ गया है, इसीलिए आज हम जल्दी आप लोगों के लिए वो डिटेल लेकर हाजिर हैं। सिर्फ एक चिंताजनक बात यह है कि गुरुग्राम में रोजाना अब कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब गुरुग्राम में कुल मरने वालों की संख्या 69 हो गई है, जिनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। मंगलवार को भी 24 घंटे में जो गुरुग्राम में मरने वालों की संख्या है वो 3 रही और रोजाना ये संख्या इसी तरह चल रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसीलिए बार बार आप लोगों से अपील की जाती है कि अपने घर के बुजुर्गों को, बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि अधिकतर जिन लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना से, वो उनमें शामिल है 50 से ज्यादा उम्र वाले लोग शामिल हैं, और जिनको पहले से कोई बीमारियां होती हैं उनको कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। इसीलिए आप लोगों से बार बार ये अपील है हमारी कि आप लोग अपने घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, और किसी को अगर कोई घर में बीमारी है तो उनका भी खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उनको तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलने दे जब तक इस महामारी की कोई वैक्सीन नहीं बन जाती है, जब तक कोई दवाई इसकी नहीं बन जाती है। अब बात करते हैं मंगलवार को आए कोरोना अपडेट की। उसकी अगर बात करें तो गुरुग्राम में जो मंगलवार को जो नए केसेस आए हैं उनकी संख्या 133 है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि 117 मरीज ठीक भी हुए हैं, उनको डिस्चार्ज भी किया गया है, और इनके अलावा 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है इस कोरोना महामारी के चलते। अब बात करते हैं कुल आंकड़े क्या कहते हैं हमारे गुरुग्राम में। कुल आंकड़े अब 4645 हो गए हैं गुरुग्राम में टोटल केसेस जो है उनकी संख्या, और ठीक होने वालों की संख्या 2743 हो गई है। इसके अलावा जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 1833 है। और अगर बात करें तो मंगलवार को जो कुल सैंपल रिपोर्ट्स अवेटेड हैं उनकी संख्या है 423 संख्या है उनकी टोटल। और जो मंगलवार को सैंपल्स लिए गए हैं प्राइवेट लैब्स और गवर्नमेंट लैब्स के द्वारा जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी संख्या है 633। इसके अलावा आपको जानकारी एक बार और देना चाहूंगा कि अब तक गुरुग्राम में जो टोटल सैंपल्स लिए गए हैं वो 24,707 लोगों के अब तक सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जिनमें से 19,429 लोगों के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। ये तो रही कुल आंकड़े की बात। अब बात करते हैं कि गुरुग्राम में जो केसेस आए हैं मंगलवार को वो किन किन इलाकों से संबंध रखते हैं, किन किन इलाकों के वो केसेस हैं, वो डिटेल्स आप लोगों के सामने हम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो गुरुग्राम में सोसाइटीज हैं, उन किन किन सोसाइटीज से केसेस आए हैं, उन सोसाइटीज के नाम और कितने कितने केस आए हैं मंगलवार को, वो मैं आप लोगों के सामने पढ़कर बताता हूं। जो डिटेल्स हमने अरेंज की है आप लोगों के लिए। सबसे पहले 4 व्यक्ति सुशांत लोक फेज 1 से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मंगलवार को। 2 व्यक्ति सुशांत लोक फेज 3 से कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। इसके अलावा सुशांत एक्सटेंशन सेक्टर 52, टाटा परिमंती अपार्टमेंट सेक्टर 72, सलोरा सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 107, यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 व्यक्ति एमर्ल्ड हिल्स सेक्टर 65, 3 व्यक्ति बेवर्ली पार्क 2 डीएलएफ फेज 2। इसके अलावा साउथ सिटी 2 से भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने वो केसेस इससे पहले बचे हैं कि 2 व्यक्ति ओएस टावर ग्रेड सेक्टर 102, फ्लोर रेसिडेंसी सेक्टर 46 से 2 व्यक्ति, कोरल वुड सेक्टर 84 से भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप लोगों के सामने उन सोसाइटीज के नाम हम गिन देते हैं जहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें शामिल है नियर सफायर मॉल सेक्टर 49, एनसीआर रॉयल रेजिडेंसी सेक्टर 38, सन सिटी सेक्टर 54, नियर गैलेरिया मार्केट सेक्टर 28, सवेरा एस्टेट राजेंद्रा पार्क, श्रीवास्तव अपार्टमेंट सेक्टर 10A, संस्कृति अपार्टमेंट सेक्टर 10A, हेरिटेज 1 अपार्टमेंट सेक्टर 62, हेरिटेज सिटी एमजी रोड सेक्टर 30, द बेलियर डीएलएफ फेज 5, आयरियो कॉरिडोर सेक्टर 67, फ्लोरेंस सेक्टर 57, M3M गोल्फ एस्टेट सेक्टर 65, सारे होम्स सेक्टर 92, मेफील्ड गार्डन सेक्टर 50, रहेजा सेक्टर 108, वाटिका सिटी सेक्टर 82, रेल विहार सेक्टर 56, सूर्य विहार सेक्टर 4, डीएलएफ समिट डीएलएफ फेज 5, इसके अलावा राम अपार्टमेंट पालम विहार एक्सटेंशन। इन सभी सोसाइटीज से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मंगलवार को। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स आप लोगों के सामने रख देते हैं हम। सेक्टर 9
सेक्टर 14, सेक्टर 17A, सेक्टर 31, सेक्टर 39, सेक्टर 44 और सेक्टर 57। इन सेक्टर से 2-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए हैं मंगलवार को। इसके अलावा सेक्टर 52 से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिन सेक्टर से एक एक व्यक्ति आए हैं वो मैं आप लोगों के सामने गिन देता हूं। सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 7, सेक्टर 8 मानेसर, सेक्टर 10, सेक्टर 10A, इसके अलावा सेक्टर 55, सेक्टर 78 और सेक्टर 86। यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मंगलवार को। इसके अलावा बांसकुसला गांव मानेसर और भोंडसी जेल, यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। बादशाहपुर कस्बे से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा चकरपुर, सीआरपीएफ कैंप कादीपुर, दयानंद कॉलोनी, जाटोला फरूखनगर, हंस एनक्लेव, हेली मंडी वार्ड नंबर 6 पटौदी, इस्लामपुर गांव, जैकबपुरा, कासन गांव, कादीपुर गांव, खांडसा गांव, कांकरोला गांव, मोलाहेड़ा गांव, नाथुपुर, नवादा फतेहपुर मानेसर, नया गांव भोंडसी, पलड़ा गांव, पटेल नगर, पुलिस लाइन गुरुग्राम, रविनगर, सुखराली, शिवजी पार्क, सुभाष नगर, शीतला कॉलोनी, उद्योग विहार फेज 1 और वजीराबाद। यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मंगलवार को। अब आप लोगों के सामने मैं उन इलाकों के नाम गिनता हूं जहां से 2-2, 3-3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 व्यक्ति डीएलएफ फेज 1 से कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। 2 व्यक्ति पश्चिम मार्ग डीएलएफ फेज 1 से कोरोना पॉजिटिव हैं। 2 व्यक्ति डीएलएफ फेज 2 से कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति झाड़सा गांव से, 3 व्यक्ति ज्योति पार्क से, 2 व्यक्ति कृष्णा कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 4 व्यक्ति लक्ष्मण विहार से, 2 व्यक्ति मारुति विहार चकरपुर से, 2 व्यक्ति न्यू कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 व्यक्ति पालम विहार और 2 शिवाजी नगर से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सब डिटेल्स है मंगलवार की जो अपडेट्स हैं, वो अपडेट्स हमने आप लोगों के सामने पेश की है। इसके अलावा हम आप लोगों से बार बार ये अपील करते हैं कि आप लोग जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर जरूरी हो, सबसे पहले तो अगर जरूरी है आपको नौकरी पे जाना है, अपना बिजनेस पे जाना है या जरूरी सामान खरीदने बाहर जाना है, तो उस समय आप कृपया सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें। इसके अलावा अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो किसी चीज को ना छुएं, क्योंकि कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है और ये किसी भी सरफेस पर सरवाइव कर सकता है। इसीलिए किसी भी चीज को अगर आप छू रहे हैं, मजबूरी में छूना पड़ रहा है, ऑटो में सफर करना पड़ रहा है, बस में सफर करना पड़ रहा है या किसी अन्य साथी की गाड़ी में सफर करना पड़ रहा है, तो उस दौरान आप किसी चीज को छूने के बाद अपने चेहरे को अपने हाथों से ना छुएं जब तक आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना कर लें। यानी कि अगर आप किसी चीज को छू रहे हैं, बाहरी चीज को, तो सबसे पहले आप उसको छूने के बाद अपने सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ रही है तो आप अपने चेहरे को छुएं, अन्यथा आपको अपना चेहरा नहीं छूना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें। इसके अलावा मास्क का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पुलिस आपका चालान करेगी, सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। और इतना ही नहीं, एक बार में आपका 500 रुपए का चालान होगा, लेकिन अगर आप दोबारा या तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो ये चालान की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह हमारा फर्ज है कि आप लोगों को इन सब चीजों की हम जानकारी दें ताकि आप लोग एहतियात बरतें। हो सकता है कि बहुत से लोग इन एहतियातों को बरत रहे हो, कानूनों की पालना कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन कानूनों की पालना नहीं करते। इसीलिए पुलिस को, प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए और बरत भी पुलिस रही है जिस प्रकार की सूचना हमारे पास आती है। आप हमारी इस खबर को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।